जन्माष्टमी पर 16 कला संपन्न श्री कृष्ण का ऐसे करें 16 श्रृंगार, घर आएंगी खुशियां अपार। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर श्रीपति त्रिपाठी। 19 अगस्त को देश भर में बड़ी धूमधाम से जन्माष्टमी का महोत्सव मनाया जाएगा। इस दिन भगवान कृष्ण का 16 श्रृंगार करने से उनकी विशेष कृपा व्यक्ति को मिलती है। तो आइए इस वीडियो के माध्यम से बता दें कि किन चीजों के बिना अधूरा है श्री कृष्ण का श्रृंगार। आपको बता दें कि 19 तारीख को गृहस्थ जन और 20 तारीख को वैष्णव जन मनाएंगे जन्माष्टमी। जन्माष्टमी का त्योहार हर साल भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को जन्माष्टमी का महोत्सव मनाया जाता है। इस बार जन्माष्टमी का पर्व 19 अगस्त को होगा। इस दिन भक्त भगवान श्री कृष्ण के जन्म के उपलक्ष्य में व्रत रखते हैं और उनकी पूजा अर्चना करते हैं। साथ ही रात में जागरण भी किया जाता है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण के बाल रूप जो है वह बाल गोपाल का, लड्डू गोपाल का विशेष जो है श्रृंगार किया जाता है। इस दिन भगवान कृष्ण का 16 श्रृंगार करने से वह बेहद प्रसन्न होते हैं। इसलिए आप भी पहले से ही उनके श्रृंगार की चीजें जो है आप इकट्ठा कर लें कि लड्डू गोपाल की कृपा आपके ऊपर बनी रहे। कान्हा के पास रखें माखन की मटकी। जन्माष्टमी वाले दिन एक मटकी जरूर से खरीद लें और उसमें माखन और मिश्री भर दें। दरअसल भगवान कृष्ण को माखन मिश्री का भोग अत्यंत प्रिय है। वह बचपन में माखन चोरी छिपे खाया करते थे। भगवान कृष्ण को यह अति प्रिय है। बाजू बंद से करें कान्हा का श्रृंगार। कान्हा का श्रृंगार बाजू बंद के बिना भी अधूरा ही माना जाता है। आप चाहें तो भगवान श्री कृष्ण को सोने, चांदी या मोती से बने बाजू बंद पहना सकते हैं। बाजार में भी आपको कई तरह के, कई प्रकार के, मतलब अलग अलग तरह के बाजूबंद मिल जाएंगे। आपको बता दें कि 19 तारीख को गृहस्थ वाले करेंगे और रोहिणी नक्षत्र वाले जो उदय व्यापिनी होता है वह 20 तारीख को मनाएंगे। गोपी चंदन से कीजिए कान्हा का श्रृंगार। जब भगवान श्री कृष्ण द्वारिका चले आए थे तो उनसे मिलने के लिए गोपियां भी वहां पहुंची थी। इसके बाद भगवान कृष्ण ने द्वारका के पास एक सरोवर का निर्माण कराया गया था। वहां पे इस सरोवर की मिट्टी से चंदन बनता है। इसी को गोपी चंदन कहते हैं। इसीलिए भगवान कृष्ण को गोपी चंदन बहुत ही प्रिय है। इसलिए भगवान के लिए गोपी चंदन जरूर रखें। इस दिन बाल गोपाल को चढ़ाए ऐसे वस्त्र जो यह प्रसन्न हो जाए। आजकल बाजार में भगवान कृष्ण के अलग अलग तरह के वस्त्र मौजूद हैं। आप चाहें तो लाल, पीले, हरे या किसी भी रंग के वस्त्र भगवान को अर्पित कर सकते हैं। आप चाहें तो भगवान कृष्ण के लिए अपने हाथों से भी वस्त्र तैयार कर सकते हैं। यह ज्यादा पवित्र और ज्यादा ठीक रहेगा। कान्हा के पास रखें गाय। नंदगांव में जब कान्हा रहते थे तो वह अपने दोस्तों के साथ गाय चराने जाया करते थे। इसलिए कान्हा को सजाने के बाद आप चाहें तो उनके पास प्रतीकात्मक गाय रख सकते हैं। इससे कान्हा की, मतलब विष्णु भगवान की कृपा होगी आपके ऊपर। कृष्ण को पहनाए कमरबंद। इससे यशोदा मैया भगवान कृष्ण का सौंदर्य निखारने के लिए उन्हें कमरबंद पहनाया करती थी। हालांकि प्राचीन काल से ही बालक को कमरबंद पहनाने की प्रथा है। कुछ महिलाएं आज भी अपने छोटे बच्चे को कमरबंद पहनाती हैं। इससे जो है नजर दोष नहीं होता है और बच्चे भी सुरक्षित होते हैं, ऐसी मान्यता है। बाल गोपाल के लिए बेहद जरूरी है झूला। बाल श्री कृष्ण को जन्म दिवस पर झूला झूलाने की परंपरा वर्षों से आ रही है। बाल कृष्ण को झूले पर बैठाना बहुत ही शुभ माना जाता है। इसलिए
इस दिन उनके लिए झूला लाना बिल्कुल न भूलें। उनके लिए झूला जो है निश्चित रूप से आप लकड़ी का बनवा सकते हैं, या लोहे से बना हुआ बिल्कुल प्रयोग न करें, या स्टील का भी न प्रयोग करें। कड़ों से करें श्री कृष्ण का श्रृंगार। भगवान कृष्ण को माता यशोदा कड़े उनको सौंदर्य बढ़ाने के लिए ही पहनाती थी, इसलिए आप भी लड्डू गोपाल के श्रृंगार में कड़े जरूर शामिल करें। काजल के बिना अधूरा है श्री कृष्ण श्रृंगार। श्री कृष्ण को नजर न लगे इसलिए यशोदा मैया उन्हें काजल लगाया करती थी, इसलिए आप भी बाल गोपाल की को नजर से बचाने के लिए काजल जरूर लगाएं। आज का जो समय है, या आज के समय में भी कुछ माताएं जो हैं वह निश्चित रूप से अपने बच्चों को आंखों में काजल लगाती हैं या पैर पर काजल की टीका लगाती हैं। यह आज भी देखने में आता है। कृष्ण को पहनाए कुंडल। प्राचीन काल में जनेऊ के समय बच्चे को कुंडल पहनाया जाता था, इसी तरह भगवान श्री कृष्ण को कुंडल पहनाते हैं। धार्मिक मान्यता है कि कुंडल जो है वह तेज बढ़ाता है और रक्षा भी करता है, इसलिए निश्चित रूप से आज भगवान श्री कृष्ण को जन्मोत्सव के समय जरूर से यह धारण कराएं। भगवान को अर्पित करें माला। माला भगवान श्री कृष्ण की विजय का प्रतीक है। बिना माला के उनकी पूजा अधूरी मानी जाती है। अगर आपको इस दिन कहीं से वैजयंती माला मिल जाए तो वह अति उत्तम रहेगी। वैजयंती माला भगवान श्री कृष्ण को बहुत ही प्रिय है। कृष्ण श्रृंगार में शामिल करें उनके पसंदीदा जो पंख है मोर पंख। मोर पंख हमेशा ही भगवान कृष्ण का प्रिय रहा है। ऐसी मान्यताएं हैं कि भगवान श्री कृष्ण की कुंडली में कालसर्प दोष था, इसलिए उनकी मां यशोदा उन्हें मोर मुकुट पहनाती थी, इसलिए उन्हें ये और भी प्रिय है। इसी परंपरा को लोग आज भी मानते हैं और मोर पंख निश्चित रूप से आज के दिन लगाते हैं। मोर मुकुट से प्रसन्न होंगे भगवान श्री कृष्ण। मोर मुकुट भगवान कृष्ण की शोभा बढ़ाता है। इस बात का ख्याल रखें कि मुकुट में मोर पंख जरूर लगा हुआ हो। मुकुट प्रतिष्ठा के तौर पर धारण करते हैं। जब तक वह गोपाल बनकर रहे उन्होंने पगड़ी धारण की, और जब द्वारिकाधीश बने तो उन्होंने मुकुट धारण किया था। एक बार नंद जी ने अपने बेटे को मोर युक्त मुकुट धारण करवाया था। दरअसल नंद जी भगवान कृष्ण को राजा समान मानते थे, उन्हें अपना बहुत इष्ट मानते थे। बांसुरी है कृष्ण को अति प्रिय। बांसुरी के बिना तो श्री कृष्ण का श्रृंगार अधूरा माना जाता है। उनका पूरा बचपन बांसुरी के साथ ही बीता है। हालांकि जब भगवान श्री कृष्ण नंदगांव छोड़कर द्वारका आए तो उन्होंने बांसुरी का त्याग कर दिया था, क्योंकि उन्होंने सिर्फ राधा के लिए ही बांसुरी बजाने की कसम खाई थी। इसके बाद उन्होंने राधा के अंतिम क्षण में बांसुरी बजाई थी। कृष्ण को पहनाए पगड़ी। बचपन में भगवान श्री कृष्ण पगड़ी पहनकर गाय चराने जाया करते थे। दरअसल उनके पिता नंद जी उन्हें पगड़ी बांधा करते थे, इसीलिए उन्हें पगड़ी पहनना बहुत अच्छा लगता है। इसीलिए आप मुकुट के अलावा उन्हें पगड़ी भी चाहे तो पहना सकते हैं, यह उन्हें भी अति प्रिय है। कान्हा को पहनाए आज के दिन पायल। भगवान श्री कृष्ण को माता यशोदा बहुत ही प्यार से बचपन में पायल पहनाया करती थी। जब वह छोटे थे तो उनकी पायल की छम छम पूरे घर में गूंजा करती थी। आज भी लोग छोटे बच्चे को, छोटे बालक को भगवान
का स्वरूप मानकर, लड्डू गोपाल मानकर भगवान कृष्ण का ही रूप मानते हैं, इसीलिए बालक की पूजा कन्या के रूप में भी करते हैं और उन्हें इसी तरह पायल भी पहनाते हैं। ऐसा करने से घर में सकारात्मकता रहती है और भगवान कृष्ण का भी आशीर्वाद सदैव बना रहता है। अभी तक आपने यह चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट्स करें। ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ उपलब्ध होते रहेंगे। दीजिए मुझे इजाज़त। नमस्कार।